हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋषि अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में 180 मिलियन डॉलर तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है।
वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बॉब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोंगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी
और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋषि अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में $180 मिलियन तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के
साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है, वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा
एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बॉब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋषि अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में $180 मिलियन तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं
ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वे दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है, वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को
को पैरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बॉब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोंगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में $180 मिलियन तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक
अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की प्रकृति हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी
और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह अम्मी मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रिति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बॉब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, रिति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में 180 मिलियन डॉलर तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी
याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है, और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है, और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है, और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है, ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए, और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक
जन्म चिन्ह को पहचानते ही वे साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया, और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और मैं मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बॉब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोंगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में $180 मिलियन तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था
और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है, वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है।
फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि उसने कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लुबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इसरबोब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था जिसमें विभिन्न सूफी रूप कानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है जिसमें ऋषि कपूर, ऋति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में 180 मिलियन डॉलर तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई
के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग
नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफ़र ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। असलम को फंसाया था। जब जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीज़ें ऊपर दिखा रही है, लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि उसने कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बॉब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोंगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप कानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म
कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में 180 मिलियन डॉलर तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की प्रकृति हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार
मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रिति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इसरबोब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोंगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, रिति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा
रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में $180 मिलियन तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती।
जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लोबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान ओब्लिक ट्विंगी जी के रूप में ऋषि कपूर है। जूली डी कोस्टा के रूप में रीति अग्निहोत्री है। दीपा एंग्री के रूप में सोमा आनंद है। जफर खान के रूप में कादर खान है। सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान है। पुनीत इस्सर बोब के रूप में है। असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर है। विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबरॉय हैं। ओम शिवपुरी के रूप में ओम पुरी है। नीलू फूले के रूप में नाथू है। दीपक के पिता के रूप में मुकरी है और बच्चे की मां के रूप में टुनटुन है। गोंगा कपूर के रूप में गोगा है। जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी और बल्लू ईगल अल्लाह रखा है। सबीर कुमार की पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था। उत्पादन पटकथा कादर खान द्वारा दी गई थी, जो फिल्म में प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय करते हैं। बच्चन को एक मुस्लिम नायक की भूमिका निभाने के अलावा खान के
इस्लामी सूफी रहस्यवाद के तत्वों को लिपि में शामिल किया गया था, जिसमें विभिन्न सूफी रूप गानों का संदर्भ। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। कुली सन 1983 की एक भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है और कादर खान द्वारा लिखी गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान और एक रेलवे कुली की भूमिका निभाई है, जिसमें ऋषि कपूर, ऋषि अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, सुरेश ओबरॉय और पुनीत इस्सर ने सहायक भूमिका निभाई है। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का छायांकन पीटर परेरा द्वारा लिखा गया, संपादन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा दिया गया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। इस फिल्म को वितरित एशिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी फिल्म कंबाइन द्वारा किया गया। 2 दिसंबर सन 1983 को यह फिल्म रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 167 मिनट का था। देश भारत था, भाषा हिंदुस्तानी और इसने बॉक्स ऑफिस में $180 मिलियन तक इकट्ठा की। रिलीज होने पर यह फिल्म एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर माना जाता है। यह फिल्म 6 कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के रूप में बदनाम है, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन को एक गलत गणना के कारण लगभग घातक चोट लगी थी। भूखंड में बताया जाता है कि जफर खान नाम का एक अमीर लेकिन दुष्ट आदमी को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। जफर ने विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हो गई थी। लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हो गई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और असलम को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वह तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसका पीछा जाने लगने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है और वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से शनि नाम के एक लड़के को गोद ले लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है और जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। वह गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, जिससे इकबाल को उसे बताता है कि वह वर्तमान में अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करोगे, क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं ने इकबाल के चाचा और पत्नी बेटे की मौत हो गई थी। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करने के लिए परिवार भी नहीं था। बाढ़ की घटना में इकबाल को चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। वह दाहिना हाथ वर्तमान में आगे चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उनकी कोई अपना परिवार नहीं था। बाढ़ की घटनाओं के साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल का तेज तर्रार आत्मविश्वास अपने भरे युग के रूप में बड़ा हुआ और इसे स्थानीय कुली का नेता बना दिया। मिस्टर पुरी नाम का एक शख्स जो के साथ हुई दुर्घटना के दौरान कुली को बुरी तरह से पीट देता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है और मिस्टर पुरी को पीट देता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद लिया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त
हो जाता है वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन किया जाता है और स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। वह युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर देता है और सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की माँ की तस्वीर दिखाई देती है और सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के लिए अन्य प्रयास में इकबाल अपने वर्षों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके आतंक के कारण सलमा उसे पहचान नहीं पाती। जफर इकबाल के अत्याचार की पर क्रोधित हो जाती है और पुलिसकर्मियों अधिकारियों को में उसके बदमाश इकबाल को लगभग बुरी तरह से पीटा, जबकि वह सलमा को मनोचिकित्सक के पास बिजली के झटके देने के लिए ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ सके। और सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन वह अखबारों में जफर से सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों को प्यार मिल रहा है। एक ईसाई लड़की जूली डिकोस्टा के साथ इकबाल और अपने बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ सनी के इस बीच असलम को वह अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है जो उसने नहीं किया था। जब उसे अंत में छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डिकोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी, असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है और चीजें ऊपर दिखा रही है। लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करता है। भ्रष्ट दलों के साथ कई भागदौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। फिल्म में बेहद अहम सीन पर लौटी सलमा चुनाव के दौरान इकबाल के अधीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के अधीन पूंजीवादी शासकों के बीच उनकी पुरानी यादों के साथ गतिरोध बनकर और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है कि कैसे उसके परिवार को नष्ट किया है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाए और उसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्म चिन्ह को पहचानते ही वह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में उनका पुत्र था, जिससे उसने सोचा नहीं था। महान बाढ़ में खो गया था परिवार फिर से जुड़ गया और जफर के रोष के लिए जब असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली लग जाती है और वह मर जाते थे, जिन्होंने अपनी व्यवस्था में उनकी देखभाल की थी। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है और इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं। मस्जिद दरगाह में पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पे नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारना, लेकिन वह मीनार में तक जफर का पीछा करता है जारी रहता है। प्रत्येक शॉट के बाद शहादा का एक हिस्सा कहता है कि अपनी आखिरी ताकत के साथ तकबीर को रोकता है और जफर को पेरापेट में धक्का देता है, उसे तुरंत मार देता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोट से सभी को खुशी के लिए ठीक हो जाता है। फेंकना इकबाल खान ओब्लिक लुबुंची के रूप में अमिताभ बच्चन है। सनी खान